हेलो किसान साथियों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरेंज फार्मिंग वालों का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम ऐसे बगीचे में आए हैं जो कि 10 साल में सिर्फ 3 साल इसमें गर्मी का फल आया और 7 साल तक इसमें कोई भी फल नहीं आया। इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि जब 3 साल तक इसमें फल आया, जब इस पौधे की जो बढ़वार थी वो रुक गई थी कि फल आने से, और जब फल नहीं आया तो पौधे की बढ़वार एकदम तेज़ी से बढ़ी। और दूसरा, पौधे से पौधे की जो दूरी है 16x16 है, जिसके कारण क्या हुआ कि पौधे में इतनी ग्रोथ हुई कि जो पौधे से पौधे मिल चुके थे, मतलब जिसकी टहनियाँ थी आपस में मिल चुकी थी, जिसके कारण क्या हुआ कि जो प्रकाश की किरणें धरती पे, मतलब ज़मीन पे आनी चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से ज़मीन पे नहीं आ रही थी। तो पौधे में जब किसान भाई तवण देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अपन मार्च अप्रैल मई में जो तवण देते हैं, पौधे में स्टेज देते हैं, तो वो स्टेज लग ही नहीं रहता, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि पौधे में जो सूर्य की प्रकाश की किरणें ज़मीन तक आ नहीं रही थी। जब तक ज़मीन तपेगी नहीं, जब तक पौधा स्टेज में आएगा नहीं, और जब तक पौधा स्टेज में नहीं आता, जब तक उसमें फूल नहीं खिलते। तो इसके लिए आपको प्रूनिंग करना बहुत आवश्यक होता है। किसान भाई ने हमारे रिकमेंड करने पर इसकी जो कटाई छटाई कराई है। इसके बाद क्या होगा कि कटाई छटाई का जो अभी समय है, इसमें काफ़ी अच्छा समय चुना है किसान भाई ने। इससे क्या होगा कि जैसे ही अभी कटिंग करा दी इसकी, इसके बाद किसान फर्टिलाइजर देकर इसमें अच्छे से पानी पिला देगा, जिसमें अभी बारीक बारीक फूटन अभी से निकलना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी टाइम मिल जाएगा इसमें फूटन का। और दूसरा, अपने जब बरसात होती है तब इसमें अच्छे से फूटन हो जाएगी, तो अगले साल तक ये पौधा पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा फल देने के लिए। तो किसान भाई जब अगली गर्मी में इसमें तान देंगे तो काफ़ी चांसेस रहेंगे कि इसमें फल आ जाए। वो 99% चांस है कि इसमें फल जरूर आएंगे, क्योंकि इसमें पौधे की प्रकाश की किरणें भी ज़मीन पर आ जाएगी। दूसरा, इसमें हवा का संचार भी अच्छा होगा, और दूसरा, अंदर तक इसके जो पौधे की पत्तियों तक भी सूर्य की प्रकाश की किरणें आसानी से पहुंच जाएगी, जिससे जो अपने स्टेज में पौधा लाते हैं, तान देते हैं, वो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो 99 किसानों की समस्या देखने को मिल रही है। ज़्यादा बड़े पौधे हो चुके हैं, पौधे से पौधे मिल चुके हैं। काफ़ी किसान भाई हर साल तान देने की कोशिश करते हैं, तान लगती नहीं है। तान क्यों नहीं लगती है? क्योंकि पौधे की सूर्य की प्रकाश की किरणें ज़मीन तक आ ही नहीं रही। 4-5 साल में एक साल ऐसा होता है कि जब बिना तान के कम स्टेज के पौधा फूल ले लेता, बाकी बिना तान के कोई भी पौधा फूल नहीं लेता है। अगर आप गर्मी का माल लेने का सोच रहे हो तो आपको प्रूनिंग करना, कटिंग कराना बहुत ही आवश्यक है। पौधे की जो अंदर से जो घेरा है, मतलब अंदर भी जो एक दूसरी ब्रांचेस एक दूसरे से मिलती जुलती है, मतलब एक दूसरे में टकराती हुई ब्रांचेस निकालना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही सूर्य की प्रकाश की किरणें ज़मीन पर आने से रोकती है। तो किसान भाइयों, अगर आपके बगीचे में भी शिकायत आ रही है, पौधे से पौधे मिल रहे हैं, सूर्य की प्रकाश की किरणें नहीं आ रही है, बगीचा फलन की समस्या देखने को मिल रही है, तो आप इस प्रकार से कटिंग कराकर अभी छोड़ दें, क्योंकि एक साल बाद अगले साल में अपने को फल आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। अगर आप ये कटिंग नहीं करते तो पौधे अफलन की समस्या देखने को मिलेगी। तो कोई भी किसान भाई अपने रतलाम डिस्ट्रिक्ट या और दूसरी नीमच हो गया, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी कटिंग कराना चाहता है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हमारे एरिया में भी इसकी लेबर चल रही है, और कटिंग कराने के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। जैसे अपनी कैनोपी नहीं बनकर तैयार हो जाती है, पौधे की लाइफ बढ़ जाती है, और पौधे का जो घेराव है, कैनोपी है, वो एक एरिया में बनती है, मतलब एक जैसी बनती है, सारे पौधों की एक जैसी बनती है। तो इसमें फल लगने की जो है, मतलब चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमेशा फल जो है नई ब्रांचेसों में फुटन आती है, बारीक बारीक, और नई ब्रांचेसों में ही जो फूल की आते हैं। तो किसान भाइयों, प्रूनिंग कराना बहुत आवश्यक है। और जो भी अगर किसान भाई के अगर ये जो पौधे से पौधे मिलने की समस्या नहीं है, तो किसान भाई जो अपने पौधे के बगीचे में जो सूखी टहनियाँ हैं, जो पौधे का कैंसर माना जाता है, जो कि फंगल रोग को बहुत ही बड़ा, तो किसान भाइयों, जब आप इसकी सूखी टहनियाँ निकलाते हैं या फिर इसकी हाफ कटिंग करवाते हैं, तो इसके बाद अपने को स्प्रे लेना है, जो कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, वो काफ़ी आवश्यक होता है। उसके कारण क्या होता है कि जहाँ से अपन कटिंग करते हैं तो वहाँ से ये फंगल की समस्या लगती है, सूखती है और बढ़ती रहती है नीचे। तो उसको रोकने के लिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करना है। उसके साथ हम जैसे 19-19 हो गया, सीवीड वाले जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसका स्प्रे जरूर करना है, जिसके कारण हमें इसकी ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। और दूसरा, हमें नई फुटन भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, और जल्दी अपने पौधे की कैनोपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद हमें बेसल डोज में इसमें हम डीएपी वगैरह और जो भी आप इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेना चाहे वो ले सकते हो, जिसके कारण क्या होगा कि पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, और एक साल में अपना पौधा नया बनकर वापस तैयार हो जाएगा। और किसान भाई, दूसरा, अगर आप मोटी डगाल कटती है, जैसे इसमें हाफ प्रूनिंग की हुई, तो कहीं कहीं पर जो है मोटी डगाल कटी है, तो किसान भाई उस पर आप बोर्डो पेस्ट भी लगा सकते हैं, जो कि अपन नीला थूथा और चूना को मिलाकर बनाते हैं, तो वो ज़रूर लगा। उसके कारण क्या होगा कि जहाँ से अपन लकड़ी काटते हैं वहाँ से लकड़ी वापस सूखने लगती है, क्योंकि वहाँ फंगस लगती है। तो किसान भाई इस बात का खास ध्यान रखें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुँचे। और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी समस्या हो तो आप मुझे स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।